गांव छपरा प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती से भरा एक गांव था। वहां के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और पेड़ों से भरी हरियाली इस गांव की जान थी। आज इस गांव का माहौल कुछ अलग था। सूरज की किरणें धीरे धीरे रंग बदलते हुए आसमान में फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर गांव वाले अपनी दिनभर काम धंधा में व्यस्त थे। लेकिन सबकी आंखों में एक चिंता थी, जिसे कोई नहीं बता रहा था। दरअसल पिछले कुछ समय से गांव में पानी की समस्या बढ़ गई थी। गर्मियों की तपती धूप ने किसानों की उम्मीदों को बहुत कम कर दिया था। यही कारण था कि गांव के मुखिया अंकित ने एक सभा बुलाई थी। गांव के सभी लोग एक दिन मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। मुखिया ने गंभीरता से सभी गांव वालों को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, हमें पानी की समस्या का समाधान मिलना चाहिए। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी फसलें सूख जाएंगी। रामू, गांव का एक मेहनती किसान, खड़ा हुआ और बोला, मुखिया जी, हम क्या कर सकते हैं? बारिश नहीं हो रही, नदियों में भी पानी कम हो गया है। विपिन, गांव का एक बहुत बड़ा पुजारी, सभा में शामिल हुआ। उसने धर्म की बात करते हुए कहा, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और साथ में यज्ञ करना चाहिए। लेकिन गांव वालों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। धीरे धीरे सभा में अपमानजनक बात कह रहा था। सभा के बाद रामू और विपिन एक किनारे पर बातचीत करने लगे। विपिन भैया, क्या हमें सिर्फ प्रार्थना से काम चल सकता है? रामू ने पूछा। हमेशा नहीं, हमें अपने हाथों से भी कुछ करना पड़ेगा, विपिन ने कहा। हमें कोशिश करनी होगी। उसी समय गांव की सबसे बुद्धिमान महिला सुमित्रा उनकी बातों को सुन रही थी। उसने कहा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। शायद हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। आसपास के लोग उनकी बात सुनकर इकट्ठा हो गए और सभी ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें वे अपने अपने खेतों से थोड़ी थोड़ी फसल डालकर एक सामूहिक तालाब बनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर रामू ने कहा, सही है, लेकिन हमें एकजुट होना होगा। गांव में जोश भर गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोच में थे। हरिकिशन, जो मानते थे कि यह योजना सफल नहीं होगी, पर्दे के पीछे खड़े हुए। आप सब मूर्खता कर रहे हैं, यह असंभव है, उन्होंने कहा। फिर भी गांव वाले एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने अपने खेतों से खुदाई करके एक बड़ा तालाब बनाने का काम किया। सभी ने मिलकर बाल्टियां भरकर मिट्टी निकली। दिनों तक मेहनत करने के बाद तालाब तैयार हुआ। पहले दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन गांव वालों ने निराशा नहीं देखी। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। एक दिन जब गांव वालों ने तालाब के पास एक हवन यज्ञ किया, तब आकाश में काले बादल देखे गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, एक बच्चा खुशी से चिल्लाया और अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे झमाझम बारिश होने लगी, जिससे गांव के लोग झूम उठे। तालाब भर गया और लोग खुशी होकर नाचने लगे। रामू ने कहा, यह सब हमारी मेहनत का फल है। लेकिन खुशियों का यह मंजर ज्यादा समय तक नहीं चला। गांव के जमींदार बलराम ने तालाब की खबर सुनी और वह उन किसानों से नाराज हो गया जो उसे अपनी संपत्ति समझते थे। बलराम चाहता था कि किसान उसकी बताए अनुसार चलें। तुम्हारे कुना पर मेरा अधिकार है, बलराम ने कहा। तुमने मेरी इजाजत के बिना यह कैसे किया? गांव वालों ने मिलकर उसका विरोध किया। यह तालाब हम सभी का है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, विपिन ने कहा। लेकिन बलराम ने अपनी आतंक दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मेरे खिलाफ बगावत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गांव की स्थिति अब और खराब हुई। बलराम ने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। राज्य के अधिकारों के खिलाफ जाकर वह उन्हें डराने लगा। रामू और विपिन ने गांव वालों को एकजुट करने का प्रयास किया। हमें खड़े रहना होगा। अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, रामू ने कहा। एक रात बलराम ने अपने आदमियों के साथ गांव पर हमला कर दिया। उसने तालाब को तोड़ने की कोशिश की और गांव वालों को डराने लगा। गांव वाले निर्दयी से लड़े, लेकिन बलराम की ताकत अधिक थी। लोग निस्सहाय थे और यज्ञ की आग बुझते हुए देखकर बेहद चिंतित हो गए। विपिन ने सबको एक साथ किया और कहा, हमें अपना डर छोड़ देना चाहिए। हम एकजुट हैं और अगर हम एक रहें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सभी को एक जगह इकट्ठा करो, हमें बलराम का सामना करना होगा।
हमारे पास उसके खिलाफ एक योजना होनी चाहिए, सुमित्रा ने कहा। गांव वालों ने योजना बनाई। वे सब मिलकर बलराम का सामना करने का निश्चय करते हैं। विपिन ने कहा, यदि वे हमें दुर्व्यवहार करें तो हमें उसका सामना करना होगा। अगले दिन सभी गांव वाले तालाब के पास एक सभा में जमा हुए। बलराम ने देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें जमींदारों की ताकत का अंदाजा नहीं है, उसने चिल्लाया। हमें अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। हम तुम्हारी दहशत को खत्म कर देंगे, विपिन ने साहस से कहा। गांव वालों ने बलराम के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोला। लड़ाई शुरू हो गई। बलराम के आदमियों ने गांव वालों पर हमला किया, लेकिन विपिन ने अपने लोगों को एकजुट रखा। हम एक साथ हैं, हमें यह तालाब को बचाना है, रामू चिल्लाया और लड़ाई जारी रही। अचानक एक बड़ा तूफान आ गया और बारिश शुरू हो गई। बलराम ने देखा कि लोग पानी और मिट्टी से तैरते हुए तालाब को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे उसका डर खत्म हो गया। अंततः बलराम को हार माननी पड़ी। उसने समझ लिया कि गांव वाले अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हैं। उसने अपना कदम पीछे खींच लिया और गांव में शांति माहौल करने के लिए खुद को मजबूर किया। राजा ने भी बलराम के अत्याचार को देखा और उसे स्थिति को फिर से मजबूत करने के लिए कहा। गांव में तालाब को सामाजिक न्याय का प्रतीक माना गया और सभी लोग फिर एक बार एकजुट हो गए। रामू और विपिन ने अपनी कोशिशों को खत्म नहीं किया। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। अब गांव में एक नया दिन था, जिसमें समानता और एकता का जश्न मनाया जा रहा था। विपिन ने गांव वालों के साथ मिलकर फिर से यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की। उसे विश्वास हो गया कि अब कभी भी उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस तरह छपरा में एक नई सुबह आई, जहां लोग मिलकर समानता और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। विपिन ने अपनी पहचान फिर से खोज ली थी और वह केवल एक पुजारी नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में उभरे थे। यह कहानी साहस, संघर्ष और एकता के विषय पर आधारित है, जिसमें एक साधारण पुजारी ने अपने समाज की सेवा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।